सबसे पहले डॉक्टर वार्ष्णेय से शुरुआत करता हूं। वार्ष्णेय साहब, जब भी आयुर्वेद की बात आती है तो इसे सेकेंड ग्रेड मेडिकल सिस्टम क्यों माना जाता है, जबकि हजारों साल पहले यही आयुर्वेद भारतीयों की लाइफ को, न केवल लाइफ स्पैन को बढ़ाता था, बल्कि हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से शल्य चिकित्सा भी 2500 साल पहले आचार्य सुश्रुत किया करते थे। दीपक जी, आपका ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि आप ऐसे एक ज्वलंत प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप एलोपैथी का नाम ही देखें और उसका संधि विच्छेद करें, एलोपैथी मतलब एलो एंड पैथी, ग्रीक में एलो का मतलब दूसरा होता है, तो नाम में ही बताता है कि एलोपैथी एक दूसरी पैथी है। इसका मतलब इससे पहले कोई एक और पैथी रहती होगी और वो थी ट्रेडिशनल मेडिसिन। आयुर्वेदा ही वैसा एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सब लोग काम करते हैं। हमारा एक अच्छा मेडिसिनल सिस्टम है, रिपोर्टेड है, क्लासिकली डिस्क्राइब्ड है और उसका हिस्टोरिकल डेटा भी हमारे पास बहुत अच्छा है। इस जस्ट बीच में ये 200, 250, 300 साल का जो गैप है, जिस दौरान उसके बारे में इतना प्रचार नहीं किया गया, वो काम अब आज हो रहा है। आयुष मंत्रालय के थ्रू हो रहा है, भारत सरकार के थ्रू हो रहा है और पतंजलि के थ्रू हो रहा है। जो मेन चीज़ है, जो लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा सा जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते आयुर्वेदा में, कि उसका मोड ऑफ एक्शन जो दवाइयों का है वो ज़्यादा नहीं बताया जाता है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट सददेव स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा है। पिछले 1.5-2 साल में हमने कम से कम 50 से ज़्यादा औषधियों का मोड ऑफ एक्शन पता किया है और साइंटिफिक एविडेंस पैदा की है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को लेके हम आगे आए हैं और हर एक दवा के घटक का वो किस तरीके से काम करता है, एक आदमी के सेल के अंदर, एक एनिमल मॉडल के ऊपर, या फिर एक पूरे समूचे इंसान के शरीर पे, उस पर हमने काम करने का प्रयास किया है। ड्रग डिस्कवरी के पूरे प्रोटोकॉल जो इन विट्रो बायोलॉजी से लेके इन विवो बायोलॉजी से लेके ऑल द वे क्लिनिक तक जाते हैं, और बाद में उन मेडिसिन का जो साइकोसोमेटिक एनालिसिस है वो भी हम सब लोग कर रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों का डेटा, साइंटिफिक वैलिडेशन हम उस भाषा में जनरेट करें जिस भाषा में और लोग भी समझते हैं, इस केस में एलोपैथिक डॉक्टर्स, ताकि हम उन्हें कन्विंस कर पाएं कि हाँ, ये भी एक प्रमाणीय चिकित्सा विधि है और इसका इस्तेमाल भी वैसे ही किया जा सकता है जैसे और पद्धतियों का किया जा सकता है।